देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। फलस्तीन बनेगा स्वतंत्र देश, यूएन में भारत ने पक्ष में दिया वोट, कई देशों ने इजराइल को दिया झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद खास है और वो क्यों खास है वो आप शुरुआत में मैंने जिक्र किया फलस्तीन का, आप उसी से अंदाजा लगा चुके होंगे। सोचिए दशकों से दुनिया ने फलस्तीन की त्रासदी देखी है, बर्बाद घर, टूटी जिंदगियां, विस्थापन, भूख और युद्ध का कहर। लेकिन आज इतिहास एक नई करवट ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारत ने खुले तौर पर फलस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में समर्थन दिया है। ये सिर्फ एक वोट नहीं है दोस्तों, ये न्याय, नैतिकता और वैश्विक जिम्मेदारी की आवाज भी है। क्या ये दुनिया की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है या एक प्रतीकात्मक कदम? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्यों भारत ने यह फैसला लिया और इससे इजराइल को कितना बड़ा झटका लगा और इसका असर आने वाले समय में क्या होगा। इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर। फलस्तीन के संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। फलस्तीन का संघर्ष कोई आज का मुद्दा नहीं है। 1948 में इजराइल के गठन के बाद अरब देशों और फलस्तीन की जनता सालों से युद्ध, कब्जे और राहत शिविरों में जीवन जीती रही है। हर युद्ध के बाद उम्मीदें जागती हैं, लेकिन सत्ता और सैन्य ताकत ने हर शांति प्रयास को तोड़ दिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को मान्यता देने की पहल अंतरराष्ट्रीय न्याय में, अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत, जिसने खुद उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता पाई, आज मानवाधिकार और समानता का साथ देकर एक नैतिक उदाहरण भी पेश कर रहा है, जिसका इंतजार हम सबको ही था। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर मतदान हुआ। कुल 193 देशों में से लगभग 140 से ज्यादा देशों ने फलस्तीन का समर्थन किया। करीब 35 देशों ने विरोध किया और कुछ ने मतदान से दूरी बनाए रखी। उनका अपना पक्ष हो सकता है। इजराइल, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन पर निर्भर था, अब वैश्विक अलगाव का सामना कर रहा है। भारत का समर्थन न सिर्फ कूटनीतिक साहस है, बल्कि ये संकेत भी है, ये इशारा करता है कि वैश्विक दक्षिण अरब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। भारत ने ये दिखा दिया दोस्तों कि वो सिर्फ रणनीतिक हितों के आधार पर नहीं, बल्कि सिद्धांतों और मानवता के आधार पर भी फैसला ले सकता है। भारत की विदेश नीति में एक ये बड़ा बदलाव है। सालों से भारत इजराइल और फलस्तीन दोनों से संतुलित रिश्ते रखने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज उसने खुलकर न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी, ऊर्जा और व्यापारिक हितों, पश्चिमी एशिया में भारतीय कामगारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों के बावजूद यह फैसला लेना आसान नहीं था भारत के लिए दोस्तों। फिर भी भारत ने यह करके दिखा दिया कि नैतिकता से समझौता किए बिना वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका निभाई जा सकती है। यह कदम भारत का इसी बात को दर्शाता है। अब ऐसे में इजराइल की बात करें तो इजराइल के लिए यह कदम एक बड़ा झटका है। सालों से अपने सैन्य और आर्थिक सहयोग के दम पर फलस्तीन की आवाज को दबाने वाला इजराइल अब वैश्विक आलोचना का सामना कर रहा है। अरब देशों और इस्लामी देशों में फलस्तीन के समर्थन की जो लहर है वो तेज हो गई है। अगर आने वाले दिनों में आर्थिक प्रतिबंध या कूटनीतिक अलगाव जैसे कदम उठते हैं दोस्तों, तो इजराइल की स्थिति और कमजोर हो सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये घटना इजराइल की छवि पर गहरा असर जो है वो डाल सकती है।
लेकिन ये समर्थन फलस्तीन की समस्याओं का समाधान नहीं। सड़क पर संघर्ष, विस्थापन, शरणार्थियों की दुर्दशा और सैन्य कार्रवाई की चुनौती बनी रहेगी। अभी फिर भी संयुक्त राष्ट्र में मिली मान्यता फलस्तीन को आवाज देती है, जो अब तक दबाई जा रही थी। इससे कहीं ना कहीं बातचीत की जो संभावना है वो बढ़ेगी और दुनिया को मजबूर होना पड़ेगा कि वो न्याय आधारित समाधान की ओर कदम बढ़ाए। फलस्तीन को राजनीतिक ताकत मिलेगी, उसकी बात वैश्विक मंच पर सुनी जाएगी और मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित होगा। तो दोस्तों, भारत के लिए भी ये फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। ये कदम भारत की छवि को एक जिम्मेदार, नैतिक और मानवता के पक्ष में खड़े राष्ट्र के रूप में, आप समझ रहे हैं, खड़े राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही ये उन देशों के साथ भारत के सहयोग को भी बढ़ावा देगा जो पश्चिमी एशिया में शांति और संतुलन की पहल कर रहे हैं, इस बैलेंस को बनाकर चल रहे हैं। ये अमेरिका जैसे महाशक्तियों के दबाव के बावजूद स्वतंत्र नीति अपनाने का उदाहरण है। दोस्तों, आने वाले सालों में भारत को इस स्थिति का लाभ भी मिल सकता है और नई चुनौतियों, जो नए चैलेंजेस हैं, उनका सामना भी जरूर करना पड़ेगा। इसको मिटाया नहीं जा सकता। इस फैसले का अर्थ सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये दुनिया को ये सोचने पर भी मजबूर कर रहा है दोस्तों कि क्या शक्तिशाली राष्ट्रों के हितों से ऊपर उठकर न्याय और मानवता की बात की जा सकती है। भारत का कदम ये तमाम पहलुओं पर चर्चा को हवा देता है। भारत का ये कदम दुनिया को संकेत देता है दोस्तों कि नैतिक साहस आज भी संभव है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। क्या फलस्तीन को केवल समर्थन मिलेगा या स्थायी समाधान भी? क्या भारत इस भूमिका को निभाकर विश्व राजनीति में एक नया मानक स्थापित कर पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस कदम के बाद भी अभी बने हुए हैं। लेकिन फलस्तीन को मिला ये समर्थन एक शुरुआत तो है दोस्तों, अंत नहीं। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया युद्ध और स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर शांति, संवाद और सहानुभूति का रास्ता अपनाएगी? भारत की अगर बात करें तो भारत का ये वोट इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब दुनिया फलस्तीन के दर्द को समझेगी, न्याय आधारित समाधान खोजेगी। दोस्तों, आज देखा जाए तो हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां या तो हम चुप रहेंगे या बदलाव का हिस्सा बनेंगे। सवाल है, क्या हम आवाज उठाने का साहस दिखाएंगे? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा में मैं यही विराम लगाती हूं। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, इस सवाल को आपने सुना हो, ध्यान से सुना हो, तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये चर्चा आपको कैसे लगी, ये जो सच है उसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, भारत के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? अपने विचार, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताकर। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देश लाइव ऐसे ही सच के मुद्दे आपके सामने लेकर आता रहे, आपके आवाज को बुलंद करता रहे, उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। जब मैं अगली बार चर्चा के लिए आऊं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।